फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। स्टैटिक जीके का रुक्मिणी प्रकाशन का आज सेट नंबर 3 हम देखेंगे और इसी का 20 क्वेश्चन 15 मिनट में डिस्कशन करेंगे। फटाफट जल्दी से करेंगे। इसी के साथ एक मोटिवेशन रखते हैं कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते दोस्तों। संघर्ष और कठिनाई भी बहुत कुछ सिखा देती है दोस्तों। गरीबी भी बहुत कुछ सिखाती है। चलिए हम आगे की तरफ बिना बकवास किए हुए हम आगे अपने 20 क्वेश्चन को हम रिवीजन करें। फटाफट देखते हैं। चलिए फटाफट आज फर्स्ट सेट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर है, एकदम सही है भाई। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, ये भी सही है एकदम। इयन इर्थेफे तार डिपो, ये भी सही है। हरभजन सिंह द वॉल, ये सही नहीं है भाई। चलिए आइए इसका डिस्कशन करते हैं। हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी ये आया था। हरभजन सिंह का उपनाम और इधर क्या बोलते हैं विराट कोहली का उपनाम, इस सब का हम पिछला बार भी रिवीजन किए हैं। फिर बार बार जीके का जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा, पढ़ते जाइए उतना बार आपका जीके स्ट्रांग होगा। चलिए द वॉल श्रीमान भरोसेमंद एवं जैमी मिस्टर डिपेंडेबल राहुल रविंद्र का उपनाम है। जीव मिल्खा सिंह भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। इयान थेरपो ऑस्ट्रिया के तैराक हैं। भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले का उपनाम जिम्बो हैं। पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। पीटी ऊषा भारत का एथलीट्स है। हिमा दास असम की राज्य की हैं। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। हिमा दास जो असम राज्य की हैं, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। अजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट्स हैं, ये केरल राज्य की। अजू बॉबी जॉर्ज ये भारत की केरल राज्य की हैं, एथलीट्स हैं। ललिता बाबर भारत की लंबी दूरी की धावक है। ललिता बाबर भारत की लंबी दूरी की धावक है दोस्तों। सेम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सेम्पेन जनजाति जो है भारत की अंडमान निकोबार द्वीप, जो निकोबार द्वीप है उसमें पाई जाती है। तो निकोबार द्वीप और ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सेटीनली ओगे जरवा जनजाति अंडमान निकोबार की ही प्रजाति है। नीलगिरी व उट्टकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति टोडा है। टोडा जनजाति बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में भेट या भेटिया जनजाति निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में भेट या भेटिया जनजाति निवास करती हैं। अमीनी देवी कोया मसल्स मेलाचेरी आदि जनजाति लक्षद्वीप में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में लिंगानुपात 1037 है। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्रशासित पुडुचेरी के लिंगानुपात बताइए। तो लिंगानुपात 1037 है प्रति 1000 पुरुष पर। 2011 की जनगणना की क्रम 15वां था। क्रमशः 2011 की जनगणना स्लोगन जो है हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ये जो है लाइन था, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है ये केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है ये दमन एवं दीव है। मतलब जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों ये केरल है, जहाँ 1084 है। और अगर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगी। और सर्वाधिक जैसे कि सर्वाधिक क्या है लिंगानुपात वाला
केंद्र शासित प्रदेश तो दमन द्वीप है। चलिए, नहीं सॉरी, सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम है ये दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, रियो डियो सम्मेलन 1992 में, क्योटो वार्ता 1997 में, सतत विकास सम्मेलन 2002 में और सतत विकास सम्मेलन 2002 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन संरक्षण को रोकने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। जापान के टोक्यो में 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के प्रयास के तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। आनंद वन को स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात हैं। आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित है। हृदय नाथ बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हृदय नाथ बहुगुणा जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जेम्स थे। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे। चार्ल्स विलिकम्स ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया जो 5G इंटरनेट शुरू करने वाला पहला देश है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत में वर्तमान में 4G इंटरनेट सेवा उपलब्ध हैं। 5G इंटरनेट सेवा का विरोध नीदरलैंड में किया जा रहा है। 5G इंटरनेट सेवा का विरोध नीदरलैंड में किया जा रहा है। फिलहाल तो भारत में भी 5G लॉन्च हो चुका है दोस्तों। अभी हमारे इधर बिहार में तो अभी नहीं आया है, बाकी देश में कुछ जगह पर अभी लॉन्च हो चुका है। देखते हैं कैसा है। चलिए, 6G इंटरनेट सैटेलाइट के रूप में चीन में तियानचान 5 नामक सैटेलाइट लॉन्च 2020 में किया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। केवल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1974 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार 1948 को मनाया जाता है। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंकरण केंद्रों में दोनों हैं। मंगलूर, हल्दिया, विशाखापत्तनम समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। मंगलूर बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र कर्नाटक में है। हल्दिया बंदरगाह तेल परिष्करण पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के तट पर है। विशाखापत्तनम तेल परिष्करण केंद्र बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। विशाखापत्तनम में जलयान बनाने का भी कारखाना स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 1995 में पहली बार मनाया गया था। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन गार्डन और सेंकलेन द्वारा की गई थी। कौन? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन गार्डनर सेंकलेन द्वारा की गई थी। ओजोन परत की मोटाई डबसन इकाई से मापा जाता है। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराकी गोरखपुरी हैं। बांग्ला साहित्य विष्णु डे के द्वारा स्मृति सत्ता भविष्य यत नामक पुस्तक की रचना की गई थी। वेंकटेश अयंगर कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने सुबना नामक पुस्तकें की रचना की थी। गुजराती साहित्यकार पन्ना लाल पटेल मानवीनी भावई एवं मालवेला जीव
नामक पुस्तकों की रचना की थी। शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। गुजरात में 1965 में शराबबंदी की गई थी। गुजरात में 1965 में शराबबंदी की गई थी। केरल राज्य में 2014 में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू है। बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू है। केरल में 2014 से शराबबंदी घोषित की गई थी। गुजरात में 1965 से ही शराबबंदी की गई थी। राज्य में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के तहत शराबबंदी को लागू की जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार अनुच्छेद 47 के तहत राज्य में शराबबंदी लागू की जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। SCOPE स्केडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस का संक्षिप्त रूप है। सोकेप के केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्यम प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। 29 जनवरी 1970 को दिल्ली में इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना है। स्मारक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट USA एवं रूस के बीच संधि है। स्टार्ट का पूर्ण नाम है स्ट्रेंज्ड आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि के लक्ष्य हथियार का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ती रुझानों में काबू करना है। यह संधि फरवरी 2021 में समाप्त हो जाएगा। यह संधि 2011 में लागू हुआ था। 2011 से 2021 तक, जो अभी खत्म है। अभी तो 2023 चल रही है दोस्तों, वो भी अप्रैल है। ये 2021 में ही खत्म हुई है। एशियाई खेलों के आयोजन करने का सुझाव पहले 1947 में एशियाई देश में सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम एशियाई खेल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। 1951 में एशियाई खेलों का प्रतीक चमकता हुआ सूर्य था। 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में 2022 में हुआ था, पिछले साल। लोसुंग त्योहार सिक्किम के लोकप्रिय त्योहार है। लोसुंग त्योहार जो है सिक्किम का लोकप्रिय त्योहार है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा त्योहार फसलों की कटाई एवं जश्न के रूप में मनाई जाती है। कौन पहाड़? लोसुंग पहाड़ जो है सिक्किम के लोकप्रिय पहाड़ है। ये भेटिया एवं लेप्चा जनजातियों द्वारा फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार में एक विशेष प्रकार की चूफूत नामक शराब देवताओं को अर्पित की जाती है। लोसुंग को सिक्किम में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मोनापा जाति द्वारा मनाई जाती है। लोसार महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मोनापा जाति द्वारा मनाई जाती है। त्रिपुरा का खर्ची पूजा त्योहार पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। त्रिपुरा की खर्ची पूजा त्योहार पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास नेक चंद्र ने किया था। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के सुखना झील के पास निकट स्थित है। रॉक गार्डन की स्थापना 1958 में की गई थी। रॉक गार्डन मूलतः एक स्कल्पचर गार्डन है। ताराचंद्र एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक तथा इतिहासकार थे। कमल सागर एक भारतीय वास्तुकार हैं। दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुवेंटिस थे। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। ली कार्बूजियर फ्रांसीसी वास्तुकार थे। नवंबर में भारत के मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार मणिपुर में
प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित होता है। संगाई महोत्सव जो है 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक होती है। मैतेई जनजाति द्वारा चिरई-वोवा त्योहार मणिपुर में नव वर्ष में के रूप में मनाया जाता है। बिहू त्योहार जो है अचुम्बनी मेला असम में आयोजित होता है। तमिलनाडु में जनवरी महीने में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। गुजरात में सामलाजी मेले का आयोजन होता है। सामलाजी मेले का आयोजन गुजरात में होता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट C.K. नायडू कप्तानी में खेला गया था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों के सीरीज एशेज सीरीज कहलाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सेट खत्म हुए, 20 क्वेश्चन खत्म। चलिए अब अति महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जो है धावक मिल्खा सिंह पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने फ्लाइंग सिख कहा जाता है। पीटी ऊषा का पूरा नाम है इसका पीलूवाला कंडी टेरा पील ऊषा। रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बाबा अम्बेडे ने अपना डिवीजन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित किए थे। विलियम जोन्स ने अभिन्न ज्ञान शकुंतलम नाटक एवं ऋतु संहार अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1975 में आधिकारिक मान्यता मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1975 में आधिकारिक मान्यता मिला। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फ्लेबी और हेनरी ब्यूसेन ने की थी। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते थे। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचों की सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहलाती है। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो समाप्ति होती है। चलिए, इसी के साथ फिर अगला दिन नेक्स्ट डे फिर अगले चैप्टर आप लोग टेस्ट नंबर 4 को मार लीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा ये वीडियो आपको लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।